हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12 का है, 2027 बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आज हम आपको एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ाने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, नोट्स बना लेना। और ये मेरी पहली वीडियो है, फिजिक्स क्लास 12 की है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है और लेक्चर 1 है ये। ठीक है, पॉइंट 1 मैंने लिखा है, चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले विद्युत आवेश देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश, तो हेडिंग छोड़ लीजिए, विद्युत आवेश। ठीक है, तो हमने लिखा है किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत अथवा, ठीक है, विद्युत या चुंबकीय, जो चुंबक का प्रभाव होता है या विद्युत आवेश का प्रभाव होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक का प्रभाव होता है, वही आवेश कहलाता है। ठीक है, प्रभाव जो चारों तरफ फैला होता है। ठीक है, जैसे चुंबक है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो आवेश के द्वारा आकर्षित करता है। ठीक है, तो आवेश, उसे आवेश कहते हैं। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, याद भी हो जाएगा। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है, कूलम, कूलम सी से कूलम होता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक, आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो धन आवेश, पहले धन आवेश को प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। देखिए हमने प्लस का चिन्ह बनाया है। ठीक, और ऋण आवेश को माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु में आवेश के सामान्य अवस्था से, किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु है, वह उसमें आवेशित है, वो आवेशित है मतलब उसमें करंट है। ठीक, करंट है, और उसका जो सामान्य अवस्था होता है, जितना करंट बह रहा है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रॉन कम किया जाए, तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित। ठीक, आवेश यदि उस आवेश में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं, तो उसमें धन आवेश हो जाता है, तो ये धन आवेश हो जाएगा। ठीक, धन आवेश हो जाएगा। और यहाँ पर ऋण आवेश देख लेते हैं। फिजिक्स में कुछ है नहीं, ज़्यादातर इसे समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझने में अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं भी डरता था फिजिक्स से, लेकिन जब से पढ़ने लगा हूँ तब से समझ में आने लगा है, और तब से एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार लेना। ठीक है, तो ऋण आवेश को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक, तो किसी आवेशित वस्तु, तो बस वही सिंपल सा डिफिनेशन है। बस आप लोग यहाँ पर कमी है, अधिकता हो जाएगा तो ऋण आवेश हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ऋण आवेश हो जाएगा। तो चलिए पढ़ ही देते हैं। किसी आवेशित वस्तु में आवेश के सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है ऋण आवेश। ठीक,
ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ओके, इतना क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पॉइंट दूसरा पढ़ते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं 5-6 मिनट का, तो लेक्चर की वजह मतलब लेक्चर वाइज दूंगा, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर ऐसे, ठीक है। और बार बार, तो यहाँ पर पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 लेक्चर 2 में, पॉइंट 2 और 3, पॉइंट 1 यहाँ पर है, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दूसरे लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, बता दूंगा, उसे देख लेना, ठीक। और आगे देखते हैं, इसके बाद सूत्र और न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सूत्र और न्यूमेरिकल दोनों एकदम अच्छे तरीके से लिखवा दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।